क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को एक अच्छी टीम मानता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड के 5वें टेस्ट मुकाबले का पहला दिन समाप्त हो चुका है, तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। दोस्तों, 5वां टेस्ट भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में शुरू हो चुका है। जसप्रीत बुमराह नए कप्तान भारतीय टीम के, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स एडबास्टन के मैदान पर आमने सामने टॉस की सिक्का उछला और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला, जिसके चलते भारतीय टीम मैदान पर उतनी बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों, शुरुआत की बात करें तो भारतीय टीम की शुरुआत खराब दिलाई चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल ने मिलकर। दोस्तों, आप सभी को बता दें, एंडरसन की इस गेंद पर 17 रन पर खेल रहे शुभमन गिल ऐसे बैठे और पीछे खड़े जैक क्रॉली ने इस तरह से शानदार कैच लपक ली। शुभमन गिल 17 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते हुए एंडरसन की गेंद पर आउट हुए। उनके बाद हनुमा विहारी और चेतेश्वर पुजारा के बीच में छोटी सी साझेदारी हो ही रही थी, तभी एंडरसन की इस बाहर जाती हुई गेंद पर अपने बल्ले का पुजारा ऐसे बैठे और इस बार भी जैक क्रॉली के हाथों ने शानदार कैच पकड़ी स्लिप में, जिसके चलते पुजारा मात्र 13 रन बनाकर इस मुकाबले में एंडरसन के हाथों जैक क्रॉली के हाथों आउट हुए। उनके बाद मैदान पर विराट कोहली आए बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों, विराट कोहली और हनुमा विहारी बल्लेबाजी कर ही रहे थे। दोस्तों, 2 विकेट जाने के बाद भारतीय टीम के ऊपर प्रेशर था। विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे हनुमा विहारी के साथ, लेकिन तभी हनुमा विहारी भी मैट पॉट्स की इस गेंद को खेल नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट होकर रह गए। 20 रन बनाकर हनुमा विहारी इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों, उनके बाद कप्तान कोहली बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी वो भी मैटी पॉट्स की इस गेंद को छोड़ने के चक्कर में अपने बल्ले का ऐसे बैठे और बुरी तरह से बोल्ड होकर रह गए। कोहली 11 रन बनाकर 19 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए थे। इनसे अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन ये भी जेम्स एंडरसन की बाहर जाती हुई इस गेंद को इस तरह से ऐसे बैठे और पीछे डाइव लगाकर शानदार तरीके से सैम बिलिंग्स ने कैच पकड़ ली, जिसके चलते श्रेयस अय्यर 15 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। लेकिन उनके बाद एडबास्टन के मैदान पर लंदन में आया ऋषभ पंत का तूफान। दोस्तों, इस मुकाबले में ऋषभ पंत और साथ जाडेजा ने मिलकर तूफान मचा दिया। दोनों की बल्लेबाजी ने पहले तो 50 रनों की साझेदारी निभाई, लेकिन उसके बाद जैक लीच के एक ही ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाया और देखते ही देखते ऋषभ पंत ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों, इस अर्धशतक को वो पूरी तरह से शतक में बदल रहे थे, तो वहीं सर जाडेजा अपने अर्धशतक तक पहुंच रहे थे। देखते ही देखते अपने अर्धशतक को ऋषभ पंत ने शतक में बदल ही दिया। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत ने भारतीय टीम को 250 रन के पार ले गए अपने अर्धशतक से शतक की बदौलत। उनके साथ साथ जाडेजा ने भी तूफानी अर्धशतक लगाया। दोनों की बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को बेहतरीन परिस्थिति में पहुंचा दिया है। दोस्तों, एक मोड़ पर 5 विकेट जाने के बाद भारतीय टीम परेशानी में आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद से जो ऋषभ पंत ने बेहतरीन शतक लगाया वो काबिले तारीफ है। दोस्तों, एक तरफ से ऋषभ पंत मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और इनकी तूफानी बल्लेबाजी के पूरी तरह से जबगढ़ में आ चुकी थी इंग्लैंड की टीम, तभी जो रूट आए ऋषभ पंत के सामने। दोस्तों, जो रूट ने इस तरह से घूमती हुई गेंद फेंकी, बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बल्ले का ऐसे बैठे और पीछे खड़े फील्डर ने ऋषभ पंत की शानदार कैच पकड़ी, जिसके चलते 146 रन बनाकर तूफानी बल्लेबाजी कर जो रूट के हाथों ऋषभ पंत आउट हुए। दोस्तों, उनके बाद स्टोक्स की इस गेंद को शार्दुल ठाकुर आते ही पढ़ नहीं पाए, एज दे बैठे पीछे सैम बिलिंग्स ने डाइव मारकर शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते मात्र 1 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर भी इस मुकाबले में अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद मैच को फिनिश किया पहले दिन के खेल में साथ जाडेजा ने और उनके साथ मोहम्मद शामी ने। साथ जाडेजा 43 रन नाबाद हैं और 0 रन शामी है। 338 रन बना चुकी है भारतीय टीम 7 विकेट के नुकसान पर पहले दिन के खेल में। जी हां दोस्तों, जाडेजा तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं और शामी का खाता भी नहीं खुला, इसके चलते भारतीय टीम ने पहले दिन के खेल में 338 रन लगा दिए हैं 7 विकेट के नुकसान पर, जिसमें 146 रनों की तूफानी पारी खेली ऋषभ पंत ने और फिलहाल नाबाद खेल रहे हैं अभी तक सर जाडेजा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस सीरीज को जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, आ चुकी है सबसे बड़ी खबर, भारतीय टीम के नए कप्तान की घोषणा हो चुकी है। अभी बीसीसीआई ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि ये खिलाड़ी है भारतीय टीम का नया कप्तान। दोस्तों, भारतीय टीम में युवा खिलाड़ी और सीनियर खिलाड़ियों की भरमार है, लेकिन जसप्रीत बुमराह को भारतीय टीम का कप्तान घोषित किया गया है। जी हां दोस्तों, एक और बार कोरोना से पॉजिटिव टेस्ट होने के बाद रोहित शर्मा मुकाबले से बाहर हो गए, जिसके चलते जसप्रीत बुमराह को रोहित शर्मा के एज अ रिप्लेसमेंट की कप्तानी दी गई है। जी हां दोस्तों, पहले भारतीय टीम के तेज कप्तान बनेंगे जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, भारतीय टीम में विराट कोहली भी थे, लेकिन इन्हें कप्तानी नहीं दी गई क्योंकि ये कप्तानी करना नहीं चाहते थे। इसी के साथ बुमराह कप्तान है और उनके साथ ऋषभ पंत वाइस कप्तान है। इंग्लैंड के मैदान पर एडबास्टन में तूफानी तरीके से मुकाबला खेला जाने वाला है, 5वां टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ। दोस्तों, द्रविड़ ने कहा कि विराट कोहली एक सीनियर खिलाड़ी है। दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो इस प्रकार हो सकती है: शुभमन गिल, हनुमा विहारी, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रीकर भारत, ऋषभ पंत, सर जाडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शामी, मोहम्मद
मोहम्मद सिराज व जसप्रीत बुमराह। दोस्तों भारतीय टीम की तूफानी प्लेइंग 11 हो सकती है। भारतीय टीम में सिर्फ एक या दो ही बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि मयंक अग्रवाल भी अभी बेंच पर हैं, तो हनुमा विहारी की जगह मयंक अग्रवाल की वापसी हो सकती है। आइए साथों साथ इंग्लैंड की भी तूफानी प्लेइंग 11 देख लेते हैं जो अनाउंस हो चुकी है। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में होंगे जैक क्रॉली, एलेक लीस, ओली पोप, जो रूट, जॉनी बेस्टो, बेन स्टोक्स, सैम बिलिंग्स विकेट कीपर, मैथ्यू पॉट्स, स्टुअर्ट ब्रॉड, जैक लीच व जेम्स एंडरसन। दोस्तों भारतीय टीम की कप्तानी जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं और इंग्लैंड की कप्तानी बेन स्टोक्स कर रहे हैं, जिन्होंने इसी साल जिम्मा लिया है इंग्लैंड की टेस्ट टीम की कप्तानी का। दोस्तों इंग्लैंड की टीम में भी जॉनी बेस्टो, बेन स्टोक्स, जो रूट, बेन बिलिंग्स और उनके साथ एलेक्स लीस जैसे खतरनाक खिलाड़ी हैं। दोस्तों भारतीय टीम भी खतरनाक है, इंग्लैंड की टीम भी खतरनाक है। अब देखना यह होगा कि किसकी फतह होती है इंग्लैंड के इस तूफानी मैदान पर। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों शुरू होने वाला है भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में 5वां टेस्ट मुकाबला एडबास्टन के मैदान पर। दोस्तों भारतीय टीम पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन भारतीय टीम के पास कप्तान ही नहीं है। जी हां दोस्तों, पिछले प्रैक्टिस मुकाबले में इस तरह से चोट लगी थी रोहित शर्मा को, जिसके चलते अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हो पाई है कि रोहित शर्मा फिट है या नहीं। दोस्तों सूत्रों से पता चल रहा है कि रोहित शर्मा की जगह जसप्रीत बुमराह कप्तानी करने वाले हैं, लेकिन अभी रिपोर्ट से सूचना मिली है कि 3 ऐसे और खिलाड़ी हैं जिनको रोहित शर्मा के बाद कप्तान बनाने की घोषणा करने वाली है बीसीसीआई। जी हां दोस्तों, सिर्फ बुमराह ही नहीं और 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बीसीसीआई कप्तान बना सकती है 5वें टेस्ट मुकाबले के लिए। दोस्तों बुमराह अकेले ऐसे नहीं है जिन्हें कप्तान बनने का मौका मिल सकता है। भारतीय टीम के मध्य क्रम में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, पुजारा, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी हैं, तो गेंदबाजों में बुमराह, शामी ठाकुर, सिराज उमेश जैसे खतरनाक गेंदबाज हैं। ऑलराउंडर में अश्विन और जडेजा हैं और यही 11 खिलाड़ी हम सभी को देखने को मिलेंगे प्लेइंग 11 में। लेकिन कप्तानी की बात करें तो ऋषभ पंत सबसे पहले कंटेंडर है कप्तानी के लिए। अब ज्यादा लोगों का सवाल है कि विराट कोहली कप्तान नहीं बन सकते? जी हां, विराट कोहली को कप्तान नहीं बनाया जा रहा है। दोस्तों रोहित शर्मा की जगह लेने वाले फिलहाल की लिस्ट में 3 खिलाड़ी हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आ रहा है जसप्रीत बुमराह, जो 5वें टेस्ट में कप्तान बन सकते हैं, या फिर रविचंद्रन अश्विन या फिर ऋषभ पंत। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन और ऋषभ पंत, इन तीनों ही खिलाड़ियों में से कल सुबह बीसीसीआई अनाउंस करेगी कि कौन सा खिलाड़ी बनेगा भारतीय टीम का कप्तान। आज शाम तक भी बीसीसीआई अनाउंस करने वाली नहीं है कि कौन होगा रोहित शर्मा का जगह कप्तान, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने बात साफ कर दी है कि अभी 2 टेस्ट बाकी हैं रोहित शर्मा के, उसके बाद घोषित होगा ऋषभ पंत कप्तान होंगे या फिर बुमराह। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली कप्तान बनाना चाहिए नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर। दोस्तों हमारी भारतीय टीम ने आयरलैंड के मैदान पर इतिहास रच दिया है। समाप्त हो चुका है आयरलैंड बनाम भारत का तूफानी टॉर, जहां हार्दिक पांड्या अपनी तूफानी कप्तानी से एक और बार कारनामा कर चुके हैं। दोस्तों दूसरे T20 मुकाबले में शतक लगाया दीपक हुडा ने, जिसके चलते भारतीय टीम ने 225 रन लगा दिए 7 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए आयरलैंड की शुरुआत ताबड़तोड़ रही और यह मुकाबला अपने आखिरी ओवर में आ चुका था। दोस्तों आखिरी ओवर रोमांचक था। दोस्तों आखिरी ओवर में जीत के लिए 6 गेंदों पर 17 रनों की दरकार थी और हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी थमाई उमरान मलिक को, जो तूफानी स्पीड के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों जैसे ही पहली गेंद उमरान मलिक डालने आए, ऐसे में स्ट्राइक पर थे मार्क एडेर, जो कि एक ऑलराउंडर है। पहली गेंद फेंकी उमरान मलिक ने और मार्क एडेर इसे मिस कर बैठे और इस गेंद पर डॉट हो गई। दोस्तों अब बारी थी अगली गेंद की। दोस्तों जैसे ही अगली गेंद फेंकी उमरान मलिक ने, तो इस गेंद पर भी एडेर शॉट नहीं खेल पाए और ये भी गेंद डॉट हो गई थी, लेकिन तभी अंपायर ने फ्री हिट का इशारा किया, क्योंकि पैर आगे गिर चुका था, जिसके चलते बॉल तो गई और फ्री हिट भी मिली आयरलैंड को। दोस्तों आप सभी को बता दें, इसी के चलते अगले ही गेंद पर एडेर आ गए थे तूफानी तरीके से, पूरी तरीके से पोजीशन में, और उमरान मलिक की फ्री हिट की गेंद पर सामने का शॉट खेला एडेर ने और ये गेंद जा रही थी सीधा बाउंड्री के पार और ये मिला चौका आयरलैंड को। दोस्तों आप सभी को बता दें, अब मुकाबला रोमांचक हो चुका था, क्योंकि 4 गेंदों पर 12 रनों की दरकार थी। दोस्तों जैसे ही उमरान मलिक को अगली गेंद फेंकी एडेर को, तो एक टच लेकर गेंद गिरी सीधा फील्डर के सिर के ऊपर से, जिसके चलते 1 बाउंस 4 आ गया और इस गेंद पर भी चौका आ गया। इसके चलते अब 3 गेंदों पर 8 रनों की दरकार थी आयरलैंड को मुकाबला जीतने के लिए। अगली गेंद पर इनसाइड एज के चलते सिर्फ एक सिंगल ही ले पाए मार्क एडेर। तो अब उसकी अगली ही गेंद पर डॉकरेल को सिर्फ एक सिंगल ही दिया उमरान मलिक ने और आखिरी गेंद पर ही मुकाबला आ चुका था, क्योंकि 6 रन चाहिए थे अब जीत के लिए सिर्फ एक गेंद पर। हार्दिक पांड्या ताली बजाकर उत्साह बढ़ा रहे थे मुकाबले का, उमरान मलिक को हिम्मत दे रहे थे, क्योंकि स्ट्राइक पर आ चुके थे ऑलराउंडर मार्क एडेर, जो 2 चौके लगा चुके थे। उमरान मलिक तैयार हो गए दौड़ने के लिए। जैसे ही दौड़कर उन्होंने लेग साइड पर गेंद फेंकी, तो बाउंड्री के उस साइड खेला एडेर ने गेंद को, लेकिन गेंद 1 बाउंस होकर संजू सैमसन के हाथों में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते मात्र 1 रन आया आयरलैंड के हाथों में आखिरी गेंद पर और उमरान मलिक ने 4 रनों से भारतीय टीम को जीत दिलाई। जी हां दोस्तों, आखिरी 17 रन बचा लिए उमरान मलिक ने 6 गेंदों पर और भारतीय टीम ने 2 और 0 से तूफानी मुकाबला जीता आखिरी गेंद पर। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या उमरान मलिक को भारतीय टीम में जगह मिलनी चाहिए या नहीं? इसका जवाब
दोस्तों हमारी भारतीय टीम ने आयरलैंड के मैदान पर उन्हीं को हरा कर रख दिया है और इस T20 श्रृंखला को 2-0 से जीत लिया है। दोस्तों दूसरा T20 मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक रहा और काफी ज्यादा थ्रिलिंग भी रहा। दोस्तों आप सभी को बता दें भारतीय टीम ने आखिरी गेंद पर यह तूफानी मुकाबला जीता, जिसके चलते भारतीय टीम ने 2-0 से तूफानी मुकाबला जीत लिया। इसकी समरी कुछ इस हिसाब से है। दोस्तों भारतीय टीम के जीत के कई ज्यादा कारण थे इस मुकाबले में, खास करके युवा गेंदबाज उमरान मलिक, जिन्होंने आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी की। दोस्तों आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे और सिर्फ 12 रन दिए उमरान मलिक ने, इसके चलते आयरलैंड की टीम ये मुकाबला आखिरी गेंद पर 4 रनों से हार गई। दोस्तों मैच खत्म होने के बाद भारतीय टीम ने कुछ ऐसा कारनामा किया जिसे देख आप भी भारतीय टीम के कप्तान, जो कि नए कप्तान थे इस सीरीज के, हार्दिक पांड्या को सलाम करेंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें मैच समाप्त हो गया, अब प्रेजेंटेशन का वक्त था। हार्दिक पांड्या बात करने गए कॉन्फ्रेंस में, तो वहीं उन्होंने हाथ मिलाया कोच VVS लक्ष्मण से, जो पहली बार अपनी कोचिंग भी कर रहे थे भारतीय टीम की। वहीं 2-3 और स्टाफ मेंबर से हार्दिक पांड्या ने बात की, ट्रॉफी वहां से ली और ट्रॉफी लाकर पूरे प्लेयरों के हाथ में दी और प्लेयरों ने भी लेकर उसे नीचे इस तरीके से रख दिया और सभी लोग वापस से सेलिब्रेट करना शुरू कर गए। जी हां दोस्तों, सभी खिलाड़ियों ने ट्रॉफी नीचे रखकर शानदार तरीके से सेलिब्रेशन किया और साइड में जाकर खड़े होकर रह गए हमारे हार्दिक पांड्या। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि उनका मानना था कि ट्रॉफी युवा लोगों को काफी ज्यादा इंस्पायर करती है, जिसके चलते हार्दिक पांड्या ने फैसला किया कि वो उमरान मलिक के हाथ में ट्रॉफी दें, जिसके चलते उमरान मलिक ने फोटोग्राफ्स भी लिए। दोस्तों भारतीय टीम की जीत के मुख्य कारण थे दीपक हुडा, जिनके शतक ने भारतीय टीम को 200 से ज्यादा रन तक पहुंचा दिया था और इन्हीं को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। भारतीय टीम ने शानदार तरीके से 2-0 से सीरीज को अपने नाम किया, जिसके चलते भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने इतिहास रचते हुए आयरलैंड की टीम को उन्हीं के मैदान पर हरा कर रख दिया है। हार्दिक पांड्या ने कप्तान बनते पहली सीरीज जीती, VVS लक्ष्मण ने कोच होते हुए पहली सीरीज जीती। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हुडा को भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए या नहीं? का जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दें। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम आयरलैंड का दूसरा T20 मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताते हैं तूफानी हाईलाइट। दोस्तों शॉर्ट में आप सभी को तूफानी हाईलाइट्स बताते हैं इस मुकाबले की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था हार्दिक पांड्या ने। भारतीय टीम की तरफ से इस तूफानी शतक लगाया था इस मुकाबले में दीपक हुडा ने, जिन्होंने इस मुकाबले में 104 रनों की तूफानी पारी खेली थी 57 गेंदों में। उनके बाद दूसरे बेहतरीन स्कोरर रहे इस मुकाबले के संजू सैमसन, जिन्होंने 77 रनों की तूफानी पारी खेली थी 42 गेंदों में। इन दोनों ही बल्लेबाजों की भारतीय टीम की तरफ से तूफानी बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम ने 225 रन लगा दिए थे 7 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में इनने टारगेट का पीछा करते हुए आयरलैंड की भी शुरुआत अच्छी रही थी। स्टार्लिंग्स 40 रन बनाकर आउट हो गए थे और उनके तूफानी कप्तान बारबील इन तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और ये भी 60 रन बनाकर 37 गेंदों का सामना करते तूफानी बल्लेबाजी कर आउट हुए। दोस्तों मध्य क्रम में हैरी टेक्टर ने 39 रनों की तूफानी पारी खेली और मैच को फिनिश करने का जिम्मा डॉक रियाल ने उठाया। इन्होंने 34 रनों की नाबाद पारी खेली और इनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे 23 रन पर मार्क एडर। दोस्तों मुकाबला अपने अंतिम चरणों पर आ चुका था। आखिरी एक गेंद पर 6 रनों की दरकार थी आयरलैंड को जीतने के लिए। जी हां दोस्तों, उमरान मलिक को गेंद थमाई थी आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या ने। एक गेंद पर 6 रनों की दरकार थी। दोस्तों स्ट्राइक पर तूफानी बल्लेबाज एडर थे। दोस्तों आप सभी को बता दें उमरान मलिक दौड़ कर आए आखिरी गेंद डालने के लिए। दोस्तों उमरान मलिक ने जैसे ही आखिरी गेंद सामने की तरफ फेंकी तो एडर ने बड़ा शॉट तो खेला, लेकिन गेंद छक्के को ना जा पाई। एक बाउंस होकर संजू सैमसन के हाथों में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते इस गेंद पर सिर्फ 2 रन ही आए, जिसके चलते इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या की टीम ने तूफानी मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, इस तूफानी मुकाबले को भारतीय टीम ने जीत लिया 4 रनों से, जिसके चलते भारतीय टीम ने तूफानी मुकाबला जीत लिया और दीपक हुडा को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी दिया गया। साथ ही 2-0 से भारतीय टीम ने तूफानी सीरीज को अपने नाम किया। दोस्तों आपको कैसी लगी भारतीय टीम की ये शानदार जीत? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों भारत बनाम आयरलैंड के बीच में शुरू हो चुका है डबलिन के मैदान पर आयरलैंड पर दूसरा T20 मुकाबला। दोस्तों टॉस की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने फिर से टॉस जीता और इस बार बल्लेबाजी का किया फैसला। पिच को मद्देनजर रखते हुए संजू सैमसन और ईशान किशन सलामी बल्लेबाज बनकर आए। दोस्तों आप सभी को बता दें जैसी शुरुआत भारतीय टीम को चाहिए थी वैसी शुरुआत इस बार नहीं दिला पाई भारतीय टीम। दोस्तों खतरनाक बल्लेबाज ईशान किशन पहले तो इस जगह से अपने बल्ले का आगे बढ़कर ऐसे बैठे, जिसके चलते पीछे विकेट कीपर ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते इस मुकाबले में किशन मात्र 3 रन बनाकर एडर की गेंद पर टक्कर को अपनी कैच देकर आउट हुए। दोस्तों इनके बाद मैदान पर 30 नंबर पर दीपक हुडा बल्लेबाजी करने आए और उनका साथ दे रहे थे पहले सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन। दोनों के बीच में बेहतरीन साझेदारी हुई। दोनों की मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम 131 रन पर पहुंच गया और संजू सैमसन ने सिर्फ 30 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दोस्तों इनके साथ दीपक हुडा ने भी अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया और दोनों के बीच में 100 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद ठीक इस तरह से बोल्ड होकर रह गए संजू सैमसन यॉर्कर गेंद पर अदायर की, जिसके चलते संजू सैमसन 77 रन बनाकर 41 गेंदों का सामना
करते बोल्ड हुए। दोस्तों इनके बाद तूफानी बल्लेबाजी की दीपक हुडा ने। दोस्तों जो गलती संजू सैमसन ने की थी वो गलती दीपक हुडा ने नहीं की और अपने अर्धशतक को शतक में बदल दिया। जी हां दोस्तों, मात्र 55 गेंदों पर अपना तूफानी शतक ठोक दिया और किसी ने नहीं, दीपक हुडा ने, जिन्होंने इस मुकाबले में शानदार तूफानी और बेहतरीन बल्लेबाजी की। लेकिन 5वें नंबर पर आए थे सूर्य कुमार यादव। इस तरीके से वो एज दे बैठे लिटिल की गेंद पर पीछे खड़े विकेट कीपर ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते इस मुकाबले में खतरनाक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव 15 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद शतक लगाने वाले बल्लेबाज आउट हुए। दीपक हुडा इस तरीके से पास जाती गेंद को खेल बैठे और नीचे खड़े शानदार फील्डर ने कैच लपक ली, जिसके चलते इस मुकाबले में दीपक हुडा